किसी संत ने कहा है कि ध्यान किया नहीं जाता है, हो जाता है। सही भी है। जब ध्यान के लिए मन पर बलात् दबाव डाला जाता है, मन अपनी चंचलता के शिखर पर पहुंचकर बहुत नाचता है। इसीलिए ध्यान के लिए बराबर श्रेष्ठ चिंतन के प्रवाह को बुलाना, उन्हीं में रमण करना ध्यान होने की स्थिति ला देता है। मानवीय मन वस्तुतः जंगली हाथी की तरह है, जिसे पकड़ने के लिए पालतू प्रशिक्षित हाथी भेजने पड़ते हैं। सधी हुई बुद्धि पालतू हाथी का कार्य करती है, ध्यान के रस्से से जकड़कर उसे काबू में लाती है और फिर श्रेष्ठ प्रयोजनों में संलग्न हो सकने योग्य सुसंस्कृत बनाती है। ध्यान के लिए इसी से सविचार स्थिति प्रारंभिक साधकों के लिए श्रेष्ठ है। धीरे धीरे निर्विचार निर्विकल्प स्थिति आती है। इसीलिए ध्यान में तन्मयता, तल्लीनता का भाव पैदा करने के लिए सृजनात्मक विधेयात्मक चिंतन का अभ्यास करने की बात पर बार बार जोर दिया जाता रहा है। तन्मयता की फलश्रुतियां अपार हैं। वैज्ञानिक गण अपने विषय में तन्मय हो जाते हैं और विचार समुद्र में गहरे गोते लगाकर नई नई खोजों के रत्न ढूंढ लाते हैं। साहित्यकार, चिंतक, मनीषी तन्मयता के आधार पर ही राष्ट्रोत्थान के, समाज के नवनिर्माण के चिंतन को जन्म दे पाते हैं। तन्मय स्थिति में होना अर्थात शरीर से परे होने का भाव पैदा कर स्वयं को विचार समुद्र में डुबा देना। लोकमान्य तिलक के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है कि जब उनके अंगूठे में एक फोड़े को चीरा लगाया जाना था, तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन की गंभीरता बताकर दवा सूंघाकर बेहोश करने का प्रस्ताव रखा। उनने कहा कि मैं अपने को गीता के प्रगाढ़ अध्ययन में लगा दूं, आप बेखटके ऑपरेशन कर लें। डॉक्टरों को सुखद आश्चर्य हुआ कि पूरी अवधि में वे बिना हिले डुले गीता पढ़ते रहे, शांतिपूर्वक ऑपरेशन करा लिया। पूछने पर इतना ही कहा, तन्मयता इतनी प्रगाढ़ थी कि ऑपरेशन की ओर ध्यान ही नहीं गया और दर्द भी नहीं हुआ।